हेलो फ्रेंड्स, आज हम गणित शिक्षण में अधिगम सामग्री यानी लर्निंग मटेरियल्स के बारे में जानेंगे कि लर्निंग मटेरियल्स क्या होता है। प्रभावी और सफल बनाने के लिए जिन सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है उसे शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं। इसके द्वारा विषय को समझने में आसानी होती है, यानी जो अधिगम सामग्री है इसके द्वारा विषय को समझने में आसानी होती है, जिसकी सहायता से छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वे उसे सरलतापूर्वक समझते हैं, यानी समझते हुए अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। ये क्या है? अधिगम सामग्री है। इसकी और कुछ हम ऐसी विशेषताएं जान लें। अधिगम सामग्री यानी शिक्षा में अधिगम का महत्वपूर्ण स्थान है। सीखना, अधिगम के द्वारा, अधिगम या सीखना एक ही बात है। अधिगम के द्वारा शिक्षक विद्यार्थी में व्यवहारगत परिवर्तन लाकर उसके व्यवहार को समाज सम्मत बनाता है। किसी भी क्रिया को सीखने से अभिप्राय उस क्रिया को एक साथ किया जाना है। इस संयुक्त क्रिया को अधिगम प्रक्रिया के नाम से संबोधित किया जाता है। बालक की शिक्षा को सरल, रोचक, आकर्षक, सुगम, बोधगम्य तथा हृदयग्राही, यानी जिस चीज़ को वह ग्रहण कर सके, हृदयग्राही बनाने के लिए सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। यानी सहायक सामग्री उन उपकरणों को कहते हैं जिनका कक्षा में प्रयोग करने से छात्रों को देखने तथा सुनने की इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। शिक्षा की इस सामग्री को दृश्य श्रव्य अथवा दृश्य श्रव्य अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं। पाठ स्थूल से प्रारंभ करके सूक्ष्म पर समाप्त होता है। इसमें जिस सामग्री का उपयोग किया जाता है उसे अधिगम सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। अधिगम सामग्री को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। अधिगम सामग्री वह साधन है जिसके द्वारा पाठ को प्रभावोत्पादक बनाया जाता है। अहम अधिगम सामग्री की आवश्यकता, यानी अधिगम सामग्री का आवश्यकता एवं महत्व के बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ लर्निंग मटेरियल। शिक्षा में यानी शिक्षण में सफलता प्राप्त करने के लिए अध्यापक के द्वारा कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य और कठिन भाव न तो किसी विधि और न किसी युक्ति के प्रयोग द्वारा स्पष्ट होते हैं और न अध्यापक के कथन द्वारा ही। ऐसी परिस्थिति में अध्यापक पाठ के तथ्यों भावों को स्पष्ट करने के लिए कुछ अन्य उपकरणों या सहायक सामग्री का प्रयोग करता है। सहायक सामग्री से बालकों को एक इंद्रिय के स्थान पर अनेक इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जिससे बालक इस ज्ञान को स्थायी रूप से मस्तिष्क में धारण कर सकते हैं। नील ने इसके बारे में कहा है कि शिक्षा योजना की आधारशिला अच्छा अध्यापक है। शिक्षा योजना की आधारशिला क्या है? एक अच्छा अध्यापक है। सहायक या अधिगम सामग्री इस आधारशिला का अभिन्न अंग है। शिक्षक के इन उपकरणों के प्रयोग द्वारा बालक एक से अधिक इंद्रियों का उपयोग, यानी शिक्षक इन उपकरणों का प्रयोग द्वारा बालक से एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग कर पाठ्य वस्तु को सरल, रुचिकर, स्पष्ट, प्रभावशाली तथा स्थायी बनाता है। कितने ही विषयों पर जो पाठ्य वस्तु में नहीं होते उनसे प्रकाश डाला जाता है। पेस्टोलॉजी ने भी इसके बारे में कहा है। बालकों के संपर्क में आने वाली तथा उनकी रुचि, भावनाओं व विचारों से संबंध रखने वाली बातों से संबंधित करके ही उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए।
तो अब हम एक एक करके जान लें गणित शिक्षण में अधिगम सामग्री का क्या महत्व है। तो सबसे पहला महत्व है स्पष्ट धारणा निर्माण में सहायक। गणित में प्रत्येक धारणा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। धारणा या कॉन्सेप्ट के विषय में स्पष्टता न होने के कारण ही अक्सर गणित के प्रश्न जटिल हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि छात्र गणित के प्रश्नों को हल करने से संबंधित आवश्यक ज्ञान रखते हैं, लेकिन कहीं बीच में धारणा संबंधी कोई पद अस्पष्ट होने के कारण वे उनको हल करने में असफल हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में असफलता को रोकने के लिए आवश्यक है कि जब कभी कोई नई बात या धारणा दी जाए तो उससे संबंधित सहायक सामग्री का उपयोग किया जाए। ऐसा करने से ज्ञान विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत प्रत्यक्ष व स्थूल रूप से आता है। दूसरा है एकाग्रता व अवलोकन। एकाग्रता व अवलोकन, इसमें क्या है, जब अध्यापक सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा में करता है तब उस समय छात्रों में विषय के प्रति एकाग्रता बढ़ जाती है। वे ध्यान देकर उसे सुनते व देखते हैं। कहने का मतलब यह है कि वे अपने ध्यान को विषय की ओर केंद्रित कर देते हैं। इससे उनमें एकाग्रचित होकर कार्य एवं अवलोकन करने की आदत का भी विकास होता है। फिर है ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का द्वार हैं। यानी मनोवैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ज्ञान के द्वार विभिन्न ज्ञानेंद्रियां ही हैं, जिनमें आँख, कान, स्पर्श ये सभी प्रमुख हैं। इनके उपयोग से ज्ञान अधिक स्थायी व स्पष्ट होता है। ज्ञान इन ज्ञानेंद्रियों से होकर मस्तिष्क में पहुंचता है। फिर है शिक्षण के लिए उपयोगी। शिक्षक की सहायक सामग्री के प्रयोग से अपने पाठ को सफल एवं उच्च कोटि का बना लेता है। इससे पाठ छात्रों को सरल, सुगम एवं मनोरंजक दिखता है एवं शिक्षक को विषय स्पष्ट करने में कम परिश्रम करना पड़ता है। शिक्षक अपनी बातों को अधिक प्रभावी और कम शब्दों के साथ कहता है और स्पष्ट करने में अधिक सफल होता है। फिर है मनोरंजन एवं रोचकता। मनोरंजन एवं रोचकता यानी सहायक सामग्री के प्रयोग से पाठ में नयापन आता है। छात्रों के सम्मुख यानी छात्रों के सामने वह पाठ अन्य पाठों से अलग दिखता है, इसलिए रुचि की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही शिक्षक सिवाय हल करने के अपने साथ लाई गई सहायक सामग्री का प्रदर्शन करता है, उसे दिखाता है। कक्षा में ऐसा होने से छात्रों का मनोरंजन तो होता ही है, जिससे उसकी रुचि पाठ में बढ़ जाती है और वे पूरे मनोयोग से पाठ को पढ़ते हैं। अहम गणित किट के बारे में जान लें। यानी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा ये निर्मित की गई गणित किट है। इसमें क्या है, सामग्री का नाम जान लेते हैं क्या है, एक एक करके हम सबको जान लेंगे। कंपास एक सुई का प्रकार है। क्या चीज़? कंपास एक सुई का प्रकार है। और इसमें क्या है, इसका उपयोग किस चीज़ में होता है? सामग्री उपयोग का अर्थ प्रत्यय क्या है कि किसी त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज की दी हुई भुजा की लंबाई बनाने में, चाप काटने में, वृत्त खींचने में, बिंदु के प्रत्यय को स्पष्ट करने में, कोण बनाने में या ज्यामितीय रचनाओं में प्रकार का उपयोग किया जाता है। यानी कंपास प्रकार का एक उपयोग किया जाता है। ये कक्षा 3 से 8 तक के लिए ही चलते हैं। दूसरा है डिवाइडर, यानी दो सुई का प्रकार। डिवाइडर में क्या है, डिवाइडर दो सुई का प्रकार है। बिंदु का प्रत्यय स्पष्ट करने, दिए गए रेखाखंड की लंबाई नापने के लिए ग्राफ, चार्ट, रेखाचित्र पर बने दो बिंदुओं के मध्य की दूरी नापते हैं। यानी डिवाइडर क्या है, एक मध्य से दूसरे मध्य के बीच की जो दूरी है उसके लिए क्या है, इसमें मापते हैं। इसके बाद है दशमलव एवं भिन्न पट्ट, यानी 11 हार्डबोर्ड के टुकड़े। दशमलव भिन्न का अर्थ 100वें भाग तक,
स्थानीय मान, दशमलव भिन्नों का विस्तारित रूप, दशमलव भिन्नों की तुलना, दशमलव भिन्नों का योगफल, दशमलव भिन्नों का व्यकलन, दशमलव भिन्न का पूर्ण संख्या के गुणा, ये सभी क्या है 3 से 5 तक की कक्षाओं के लिए चलते हैं। फिर है घड़ी का डायल यानी हार्ड बोर्ड, समय का ज्ञान, घंटा, मिनट, सेकंड का संबंध, सुइयों की स्थिति, विभिन्न समय दर्शाने के लिए सुइयों की स्थिति, यानी ये कक्षा 3 और 4 के लिए ही उपयोगी हैं। ये क्या है गणित किट का एक शिक्षण सहायक सामग्री है। इसके बाद है भिन्न यानी भिन्न डिवाइडेड। इसमें क्या है भिन्न संख्या का मतलब है तुल्य भिन्न, संख्यात्मक भिन्नों की तुलना करना भिन्नों का योग व भिन्नों का व्यकलन कहलाता है। फिर है ज्यामितीय आकृतियों। ज्यामितीय आकृतियों कौन कौन सी? सेट ऑफ 6 वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज। सरलतम यानी समतल ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान, वर्ग, वृत्त, आयत में अंतर, ये विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर क्षेत्रफल का अर्थ, परिमिति व क्षेत्रफल में अंतर ज्ञात करता है। फिर है ठोस ज्यामितियाँ यानी ठोस ज्यामिति आकृतियाँ, 5 सेट का घन, घनाभ, बेलन, गेंद, शंकु। इसमें क्या है ठोस ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान तथा गोला, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, इनका आयतन व धरातलीय क्षेत्रफल का ज्ञान होना जरूरी है। ये कक्षा 4, 5 व उच्च कक्षाओं के लिए भी ये विधि उपयोगी है। फिर है आयताकार छड़ें, 1/10 खांचे वाली सेट की 10। छोटे बड़े का ज्ञान, भिन्न का प्रत्यय, दशमलव भिन्न का प्रत्यय, स्तंभ ग्राफ और नापने संबंधी सभी प्रत्यय, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचीमीटर में संबंध, सरल रेखा खींचना, ये सब क्या है इसी में ही आते हैं। इसके बाद है हाफ मीटर स्केल यानी नापने संबंधी सभी प्रत्यय तथा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचीमीटर में संबंध, सरल रेखा खींचते हैं। ये कक्षा 1 से 5 तक के लिए उच्च कक्षाओं में भी उपयोगी है। इसके बाद है 11 नंबर। इसमें क्या है 17 इंच, 15 इंच और 12 इंच। इसमें क्या है इसमें है समांतर रेखाएं खींचने और द्विबाहु त्रिभुज की आकृति बनाने में प्रयोग होता है, जो कि कक्षा 4 और 5 और उच्च कक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। इसके बाद है 12वां। इसमें क्या है चांदा कोण बनाने व कोण नापने के लिए, वृत्त एवं अर्धवृत्त की आकृति बनाने में किया जाता है और सभी कक्षाओं के लिए क्या है ये उपयोगी है। इसके बाद है गणित किट बॉक्स। गणित किट बॉक्स सभी सामग्री की रक्षा व रखाव हेतु घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताने के लिए हमें इसका प्रयोग करना होता है। 5 व उच्च कक्षाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आज हमने क्या जाना, अधिगम सामग्री के बारे में जाना। धन्यवाद।